Okay. So today, students, we are going to study about the chapter number 5, which is Introduction to HTML. This chapter is excluded from your syllabus, but we will still study it because this chapter contains the basic information about HTML. And if you don't know about the basics of HTML, then you won't be able to understand the further things. So it's necessary for us that we should have knowledge about the basics of HTML. Okay. So from today we will study about chapter number 4, and then we will 6 and 7, and after that we will continue with 7. Now students, let us move to the chapter number 5, which is in 62. Okay. So here is the introduction to HTML. I hope all the students are able to listen me. If you are not, then you can tell me. Okay. You should tell me at that particular moment so that I will able to know that you are not able to understand or not able to listen. Okay. Now, so in the HTML, what we do, we simply just make a programming of what? Of the web pages. हम क्या करते हैं बेटा? वेब पेजेस की प्रोग्रामिंग करते हैं. It means that today in the world of the computer, you can download any information or document containing text, sound, graphics और video. ठीक है? आपके पास क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जो भी आपके पास मतलब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड कुछ भी हो सकता है. Okay? Now, so the browser is a software that enables a computer to display a type of document or information present in the internet. So the information which is in the internet, जो आपके इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो इंटरनेट पे क्या कहते हो बेटा? आवाज आ रही कि नहीं? लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो क्या? ओके देन एंजॉय. ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक. चलो, होता है क्या है, जैसे आप लोग इंटरनेट में जो भी चीजें कंटेंट खोजना चाहते हो, जब भी आपको कुछ सर्च करना है, तो आप मोबाइल में क्या करते हो? तो गूगल क्रोम ओपन करते हो, है कि नहीं? क्रोम ओपन करते हो. क्रोम नहीं ओपन करते तो क्या ओपन करते हैं? ब्राउजर ओपन करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास एमआई ब्राउजर तो कोई और ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है आपके में, ठीक है, तो ब्राउजर यूज करते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो HTML होता है ना बेटा, HTML इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. HTML क्या होता है बेटा? HTML इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, HTML क्या है? HTML इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट क्या करता है बच्चा? ये जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम लोग के पास वर्ड की फाइल होती है, वैसे क्या है ये? HTML होता है. नाउ फॉर व्हाट HTML इज यूज्ड? HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहां ओपन हो सकता है? जो कि आपके वेब ब्राउजर में ओपन हो सकता है. ठीक है, आपके वेब ब्राउजर में ओपन हो सकता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट है. नाउ HTML is a language which is used to make web pages to be displayed on the internet. Okay, HTML documents are made up of the text content and special code known as tags that tell web browsers how to display the content. Means that आपके पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, टाइपिंग करते हो, क्या करते हो? पैराग्राफ बनाते हो, आप बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरस्कोर एंड ऑल दी स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हो. वैसे ये क्या करता है HTML आपकी टैग्स के ऊपर वर्क करता है. टैग्स के थ्रू क्या करता है? आपकी एक HTML फाइल को कंटेन करता है. HTML डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है? .html या .htm लिखा होता है. अब HTML का फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इट मींस? इट मींस एक्चुअली हाइपर मींस द अपोजिट ऑफ लीनियर. ठीक है, हाइपर मींस द अपोजिट ऑफ लीनियर. All the computer programming languages are written in a linear fashion, but HTML doesn't follow this fashion. Linear fashion क्या होता है? Linear means line by line. Okay, मतलब कि आपने एक लाइन कोड लिखा, फिर सेकंड लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर थर्ड लाइन ऑफ कोड लिखा, बट ये क्या है? इस HTML में आप सीधे सीधे पूरी प्रोग्रामिंग लिखते चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं कि आप उसको फॉलो करें. ठीक है, तो इससे मतलब क्या? H मतलब हाइपर. टेक्स्ट मींस एज यू नो अल्फाबेटिकल एंड ऑर्डर्स इन द वर्ड. मतलब टेक्स्ट आप जानते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं. मार्कअप. मार्कअप का क्या मतलब होता है? किसी आप लेआउट डिजाइन कर सकते हो. मींस सिंस इट इज अ पेज लेआउट लैंग्वेज, फर्स्ट वी राइट द टेक्स्ट, देन वी मार्कअप विद वी हैव रिटन. ठीक है, मार्कअप मतलब क्या? कि
कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसका वेल फिनिश्ड जो है वो दे सकते हो। एंड लैंग्वेज, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इट्स नॉट अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ प्लेन लेआउट एंड हाइपरलिंक इज वेरी गुड। So if you are doing programming in HTML, then please don't call you as a coder, because you will not be a coder in that manner. Now you can display HTML document on any kind of computer such as Macintosh, and किसी भी कंप्यूटर में आप इसको खोल सकते हो, तो कुछ बताने की बात नहीं है। हाँ, ये देखो बेटा, टीम बर्नर्स-ली जो थे इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, यानी www को। So what I क्या करता था, defining the HTML hypertext language to create a web page। तो वेब पेजेस को जो क्रिएट किया जाता है उसको यूनिलाइज करने के लिए क्या किया उन्होंने, उसको एक साथ करने के लिए क्या कुछ चीजें इसमें बेटा उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इन द सेंस एक नाम से क्लियर है कि एक ऐसा वेब जो कि वर्ल्ड जितना बड़ा है, यानी कि पूरी दुनिया जितना बड़ा है, वर्ल्ड पूरी दुनिया से बड़ा वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेब मतलब क्या, जाल होता है, इंटरनेट होता है, means connected connection होता है। Now information to be tagged to a tag give to the additional information called parameter। तो जब भी हम कोई टैग यूज करते हैं, सपोज अगर हमने एक इमेज टैग यूज किया, इमेज टैग के साथ हमने उसको बता दिया कि इमेज की हाइट इतनी हमें रखनी है, इतनी इसकी वर्थ होगी, तो क्या कहलाता है, वो पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर दो होते हैं, एक एक्टिव पैरामीटर, एक पैसिव पैरामीटर, बट आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पैरामीटर के बारे में पढ़ना है। नाउ फीचर्स ऑफ HTML क्या क्या है देखो जल्दी से। HTML क्या होती है कि केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएशन कर पाना। इसके लिए कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a। अगर आप ये चाहते हो कि आपने कैपिटल A में कुछ लिखी है और आपने स्मॉल a में उसको आगे डिफाइन करना चाहा, ये डिफाइन किया है स्मॉल a में, तो इट डजंट मैटर, आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं लाइक जावा, C++ एंड ऑल दैट, तो क्या करते हैं ये लोग केस सेंसिटिव होती हैं, अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस समझती हैं। नेक्स्ट स्पेसेस एंड टैग्स आर एनीवेयर डॉक्यूमेंट, तो हां ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाइप पर आप तो क्या कर सकते हो, कहीं यूज कर सकते हो, आप कोई भी टैग को जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो HTML या HTML लगा के सेव करोगे, ठीक है। ये किस में लिखे जाते हैं, ये लिखा जाता है नोटपैड और gedit। gedit क्या होता है बेटा, gedit जो होता है ये आपके लाइनेक्स यूज करते हैं, इसको लिनक्स भी पढ़ते हैं, लाइनेक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, लाइनेक्स यूज करते हैं, हां इसको लाइनेक्स लिनक्स दोनों पढ़ा जाता है। इस पे इसको यूज किया जाता है, ये क्या, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक योर विंडोज, ये भी है, ये लिनक्स में ही सबसे पहले एंड्रॉइड बनाया था, फिर एंड्रॉइड को बाद में गूगल ने बाय कर लिया, तो उसमें गूगल ऑनर है, बट बेसिकली एंड्रॉइड जो रन करता है लिनक्स के ऊपर ही रन करता है। इसका सिक्योरिटी पैच वगैरह जब भी आप कभी डाउनलोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि लिनक्स के ऊपर ही वर्क करता है टिल डेट। गूगल का जो एंड्रॉइड है टिल डेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही वर्क करता है। एक तरह से देखा जाए लिनक्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। इसके अलावा क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या क्या होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइटर डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, वर्डपैड में और नोटपैड में भी आप अपने इसको परफॉर्म कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड द HTML एलिमेंट। HTML के एलिमेंट्स होते क्या हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि टैग्स होते हैं। टैग्स मतलब क्या, टैग्स मतलब कि आप उसको बताओगे कि ये ऐसा है, ये हेडिंग है, ये हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, ये हमारी हेडिंग का पार्ट है, ये मेरी इमेज है, ये मेरा वो है वीडियो है, ये मेरा ऑडियो है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है इसके थ्रू, टैग्स के थ्रू। समझ में आ रही बात बेटा। HTML में क्या होता है, कई सारे टैग्स होते हैं, इस टैग्स से यूज करके ये क्या कर सकते हैं, अपने उसको बेहतर बना सकते हैं। ईच टैग गिविंग ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन एंगल ब्रैकेट में, एंगल ब्रैकेट के बीच में जब हम कोई चीज लिखते हैं, हां बेटा Sir, screen is not visible. Sir, screen is visible. Okay, just a second. Just a second, let me speak. Beta, your screen is not visible is because of your internet is slow. Sir, it is visible. Yeah, it's visible because as I can see, because when the screen is visible, then I get some acknowledgement here. So I know my screen is visible, and if you are facing that screen is not visible and all that thing, it means that the internet connection by your in is slow. आपका इंटरनेट यानी आप इस कंपनी का नेट यूज करो वो नेट स्लो है बेटा। From our side there is not any kind of problem बेटा। Okay, let's start. तो मैंने क्या बताया बेटा, एंगल ब्रैकेट के बीच में क्या लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो which tells the which gives the instruction that which kind of things you have to do, what you have to perform. Okay,
HTML tags all the tells the what organizer and the present tags it is and all that, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, we have an opening tag और closing tag होता है। opening tag क्या होता है बेटा, हमारे पास opening tag एक होता है ये वाला HTML और closing tag क्या होता है ये HTML। तो इसमें एक बात बेटा जान लो, बहुत सिंपल से एक बात बताते हैं, एक बात जान लो कि हमारे पास HTML में जब भी हम कोडिंग करेंगे तो हम जिस टैग को ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज भी करेंगे। फिर से सुनो, हम जिस टैग को ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज भी करेंगे, बट इन विच मैटर आई विल टेल यू। चलो एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं। सब लोगों ने वो खेला है कंचा, जानते हो कंचा? कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते? No, yes sir. ऐसे लोग गोली बोलते, छोटे बच्चे गोली खेलते हैं, नहीं बेटा? Yes, sir, but I don't know how to play. मैं पता नहीं कैसे खेलते हैं। अच्छा मैंने तो ऐसा Sir, I know. मुझे बस I don't know how to play. मुझे आज तक बस इतना समझ में I आता था, don't know how to play. मुझे आज तक बस इतना समझ में आता था कि 4 गोलियां रखी थी, अगर आपने मार दिया तो आपको गोली मिल जाएगी, अदरवाइज आपकी गोली अगला पर्सन मिलेगा, जिसने आपको चैलेंज किया है ना। तो सब Yes sir. हाँ चलो तो इसका नाम मुझे सही होगी बताएं। चलो सपोज करो एक हमारे पास नैरो ऐसा एक नैरो टाइप का टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक करके कंची या गोली, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कंची को, पता नहीं क्या कहते हैं Sir, marbles. मार्बल्स, मार्बल्स। हाँ मैंने क्या किया, इसमें मार्बल्स डालना शुरू किए, ठीक है। मार्बल नंबर 1 2 3 and 4। Now बेटा टेल मी, अगर आप इसमें से मार्बल को पॉप आउट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, फॉर दैट which marble will come first, second, third और fourth, means that कि अगर आप इसमें से मार्बल को वापस निकालना चाहते हो तो सबसे पहले कौन सा मार्बल बाहर निकलेगा? 4। आफ्टर दैट 3. 3, then 2. Second. 2। So same rule will follow with the HTML। हाँ तो HTML के साथ भी कुछ ऐसा ही रूल फॉलो होता है कि इसमें आप जिस टैग को सबसे पहले ओपन करते हो, मान लो कि टैग 1 है, ठीक है, टैग 1 है, ये टैग 1 सबसे लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है। टैग 1 ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा, क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, 1 को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था ना बेटा, Yes sir. फिर हमने 2 को इंसर्ट किया था, फिर 3 को इंसर्ट किया था, सबसे पहले इंसर्ट किसको किया था? 1 को, और सबसे बाद में आउट कौन हुआ? 1। 4 नहीं बेटा, सबसे बाद में आउट हुआ है 1, पहले 4 आउट होगा, फिर 3 आउट होगा, फिर 2, then 1। सबसे पहले इंसर्ट कौन हुआ? 1, और सबसे बाद में आउट कौन हुआ? 1, ठीक है। तो that is the HTML will follow the same technique, means that you have to note down that closing tag of first, मतलब tag 1 जो था, मतलब उसको tag 1 का नाम दें, अगर आपने सबसे पहले इसका यूज किया तो ये सबसे लास्ट में जाकर क्लोज होगा, ठीक है। Yes sir. So why it is mandatory to close the tag? हाँ क्या कह रहे हो बेटा? What is? Why it is mandatory to close the tag? Why it is necessary? हाँ इट्स नेसेसरी बिकॉज बेटा देखो, जब आप किसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हाँ यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, कुछ बता रहे हो, एक समय के बाद कहोगे ना कि अब चले जाओ भैया, हो गया मेरा काम, उसको पता करके चलेगा कि प्रोग्रामिंग खत्म हो गया, उन्हें खत्म, क्या भी नहीं करना। जैसे देखो बता रहे हैं, तुमने उससे कहा कि टाइटल मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तुमने क्या कहा? टाइटल मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपनिंग टैग, ठीक है, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तुमने यहाँ टाइटल लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद अगर तुम क्लोज नहीं करोगे और लिखते चले जाओगे तो क्या समझेगा? सब कुछ टाइटल में, वो क्या समझेगा कि सब कुछ टाइटल में है जो भी आप लिखोगे। जैसे जरूरी क्या है, जैसे आप किसी टैग को ओपन करें, टैग को क्लोज भी करें, ताकि आपका कंपाइलर या आपका जो भी है वर्ड डॉक्यूमेंट इस बात को समझ पाए कि हाँ भाई बस यहाँ देखिए चीज क्या है, यही आपका टाइटल है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया तो 100 लाइन्स कोड क्या समझेगा? सबको ऐसा हेडिंग ही ट्रीट करेगा। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Now let us move to the part.
आप किसी भी टैग को ओपन कैसे करते हैं? ओपनिंग मींस ऑफ अ टैग मींस नॉर्मल यू हैव टू नोट डाउन द थिंग मींस दैट ओपनिंग टैग लाइक टाइटल सिंपल आपको टाइटल लिखना है, बट क्लोज करते समय आपको फॉरवर्ड स्लैश, दो स्लैश होती है बेटा, एक होती है फॉरवर्ड स्लैश, एक होती है बैक स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश है या फिर बैक स्लैश है, मैं आपको इसका दिखा दूं एग्जांपल, वो आपको लगेगा। अभी जो आप देख रहे हो ना बेटा ये क्या है, ये आपकी बैक स्लैश है, ठीक है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। दोनों में अंतर आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके बीच में कभी कंफ्यूज ना होना, वो बैक एंड फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश का इधर वाले का यूज करना है, इसका यूज करके क्या करना है आपको, इसका यूज करके आपको सेम टैग लिख देना है, ठीक है। आप देखो कुछ टैग ऐसे होते हैं बेटा जिसको क्लोज करना जरूरी नहीं होता, जैसे कि चेंज लाइन, BR ब्रेक टैग। ब्रेक टैग में आप क्या क्लोज करोगे, आपसे मैं कहूंगी बेटा लाइन चेंज करके लिखो, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं बेटा लाइन मत चेंज करो, मतलब समझिए कोशिश करना। आप मालूम मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ, आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ एंड यू आर नोटिंग डाउन ऑन योर कॉपी, मैंने कहा बेटा लाइन चेंज, तो ऑब्वियसली यू विल चेंज वन लाइन, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आपको मान लो कॉपी है, मैंने कहा लाइन चेंज, तो आपने यहाँ से कहा लाइन चेंज करना शुरू कर दिया, जब तक मैं मना नहीं करूंगा तब तक रुकोगी, ऐसा है क्या? बोलो बेटा। नो सर। आपको केवल एक बार बोलूंगा, मैं एक बार केवल बोलूंगा बेटा, चेंज लाइन एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चेंज अ सिंगल लाइन, ओके। जैसे मैंने आपको बोला चेंज पेज, तो अब क्या करोगे, नो डाउट आप सीधा अगले ही पेज लिखना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं कि 10-15 पेज पलट दोगे कि नहीं सर ने पेज चेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सेम वे कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसका लॉजिक इतना सिंपल है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें बंद नहीं करना पड़ता, इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग कहते हैं। तो क्या होता है, केवल ओपन करके छोड़ दो तो पहले अपने आप जान जाएगा, ठीक है। जैसे चेंज लाइन हो गया, पेज ब्रेक हो गया, इस तरह की चीजों में क्या होता है, हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। चीजें समझ में आने की नहीं है, इसके बाद नहीं है। नो सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, समझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोर्स कंप्लीट होगा, डोंट वरी। अब देखो HTML बहुत अच्छी चीज है, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो इसको पढ़ने के बाद। अब देखो, अब HTML के एट्रीब्यूट्स देखो, ठीक है, टैग की देखो जी, देखो हाँ, टैग के एट्रीब्यूट्स देखो, जस्ट अ सेकंड बेटा।